है, जो लोगों का जो रिपोर्टें आ रही हैं, जहाँ से जो ये आ रहा है कि भाजपा की स्थिति बहुत ही ख़राब है, नरेंद्र मोदी का युग जाने वाला है, इंडिया गठबंधन आने वाला है, ये बात जो है लगभग लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया। अरे हमको लगता है कि 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन मतलब कि इनको 100-150 तक आते आते ये जो है सो दम तोड़ देंगे। इससे पहले शायद आपको याद होगा कि बंगाल में चुनाव हो रहे थे, तो अब की बार भाजपा का 200 पार, अब की बार 200 पार, और वहाँ आया कितना, 77 सीट। तो ये लोग झारखंड में चुनाव हो रहे थे, झारखंड में क्या बोल रहे थे, अब की बार 65 पार, अब की बार 65, आया कैसे 25 सीट। तो ये लोग तो झूठ बोलने का आदी हैं। आपको शायद ये भी होगा, अभी झंझारपुर में अमित शाह जी आए हुए थे, और अमित शाह के भाषण को आप ठीक से आकलन करेंगे तो उससे स्पष्ट होता है कि वो हार स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की होगी, तो यहाँ प्रधानमंत्री कौन होगा, 1 साल के लिए ये होगा, 1 साल के लिए वो होगा। सवाल ये है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और जो यहाँ के सांसद चुन करके जाते हैं, वो सांसद जो है मालिक प्रधानमंत्री को चुनते हैं, और जो सांसद हमारी मतलब के 300 ऊपर की जो संख्या होगी, वो सांसदों के बीच में, पार्टियों के बीच में जो नाम तय होंगे वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे। देखिए, अभी जो देश के अंदर जो एक हवा चलाने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा, लेकिन भारत की जनता, दरभंगा की जनता, बिहार की जनता, यहाँ अब जो उनके जो है सो ये इन सब बातों में फंसने को नहीं है, या समझने में नहीं फंसना चाहती है। अब यहाँ लोगों को चाहिए रोजगार, क्योंकि 17 महीने के कार्यकाल में जो तेजस्वी यादव ने नौकरी जो देने का काम किया, वो सारा सर्वविदित है। लोगों को ये भरोसा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, उस सरकार में राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जी का सहयोग रहता है, तो इस सरकार में जो हम लोगों ने वादा किया है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो रोजगार चाहिए। आदमी तो बेरोजगार आदमी को काम चाहिए, गरीबी से लोग त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, तो उसका निदान और कल्याण होना चाहिए। और ये जो इधर उधर की बातों में फंसने से कोई फ़ायदा नहीं है। लगातार फंस करके देख लिया, 10 साल लगातार जो है सो मोदी जी को मौका दिया, भाजपा का मौका दिया, और उसका परिणाम क्या मिला वो सामने है। तो इसलिए सब लोग अब इस बार छुटकारा चाहते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति, महागठबंधन के प्रति एक जनसलाब उमड़ पड़ा है। आप देखते होंगे कि जहाँ भी हमारे प्रत्याशी ललित यादव जी जा रहे हैं, वहाँ लोगों का भीड़, अथाह प्रेम लोगों का जो है सो मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो अगर जाते तो लोग उनको खदेड़ के भगाने का काम कर रहे हैं, लोग उनका बाइकाट कर रहे हैं, लोग उनको काला झंडा दिखा रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है। नहीं, ये आपका कहना सही है, पेपर में भी पढ़े थे कि काला झंडा दिखाया गया। ऐसे में जब 4 तारीख को मोदी जी आके बहुत बड़ा जनसभा करेंगे, भाजपा के लोग बोल रहे 4 लाख लोग आएंगे, तो वो सब वोट अगर दे दिया जो लोग आएंगे देखने के लिए, ऐसे में तो समीकरण मोदी जी और क्या कहते हैं भाजपा के लोग तो झूठ ही बोलते हैं। झूठ का तो उन लोगों ने क्या कहते हैं, ठेका ले लिया है कि जितना झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अगर मान ले कि मोदी जी की पिछली बातों को आप मान ले के देखें, जो पिछले जो उनके भाषण हैं, जो उनका जो मान ले के बयान हैं, जो वादा है, उसको किस स्तर पर पूरा किया ये आप समझ सकते हैं। सवाल है कि लोगों का मोह भंग हो गया है। वो 4 लाख की जो बात कह रहे हैं, तो 4 लाख की कैपेसिटी आप समझते हैं कि क्या हो सकती है। लेकिन बोलने के लिए झूठ है, मन में जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं। अब मान लें कि कहते हैं कि हम भारत का संविधान ही बदल देंगे, भारत में मान लें आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, भारत में तरह तरह का जो है सो समस्या उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ के लोग उस तरह की चीज़ों में, भारत का लोग, यहाँ का जो है अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक मान लें कि समझिए वेव चल रहा है, करंट चल रहा है। अभी आप जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं, उस चरणों के चुनाव में भी जो एक वेव जो है सो मतलब कि इंडिया गठबंधन के प्रति समझ में आ रहा है। जो लोगों का जो रिपोर्टें आ रही हैं, जहाँ से जो ये आ रहा है कि भाजपा की स्थिति बहुत ही ख़राब है, नरेंद्र मोदी का युग जाने वाला है, इंडिया गठबंधन आने वाला है, ये बात जो है लगभग लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया। जैसे 400 पार वाला जुमला ही रह जाए। अरे हमको लगता है कि 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन मतलब कि इनको 100-150 तक आते आते ये जो है सो दम तोड़ देंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बन जाती तो तेजस्वी यादव जी का क्या औचित्य रह जाएगा बिहार से? मान लीजिए सवाल ये है, गठबंधन की सरकार जो भी बनती है या बनेगी, उस सरकार में राष्ट्रीय जनता दल का अहम रोल होगा।
आप जानते हैं कि इससे पहले भी जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी, जो देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने हो, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने हो, उसमें लालू यादव का क्या रोल था, उससे बड़ा रोल जो हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव का होगा। सर, दरभंगा को तो आप भली भांति जानते हैं, जन्म से लेके अभी तक पूरा समय आप बिताए। दरभंगा शहरी विधानसभा से बार बार क्यों हार जाते हैं? दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से हम लोग जीतने का भी काम किया है। मान ली ठीक है, इस बीच में कुछ बार जो है सो मतलब कि हम लोगों को जो है सो सामने, लेकिन अब कहा ना कि अब वो लोग जो उन लोगों की जो राजनीति थी, जो एक मान लें कि दुर्भावना फैलाने का काम करते, उससे लोग आप सचेत होंगे। आप चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं या जो अन्य लोग हैं, सारे लोग मान लें कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, ललित यादव जी के पक्ष में खड़े हैं। क्योंकि ललित यादव जी जो हमारा जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट लगातार 6 बार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो पहले मनीगाछी था उससे लगातार जीतते आ रहे हैं। और जीतने का कारण यही हो सकता है, कोई आदमी बार बार तब जीतता है कि जब वहाँ कुछ अच्छा काम करता है, तभी उसको दोबारा लोग मौका देते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब नहीं है कि ये एक बार नौकरी हो गई तो मान ले कि वो जो लगातार उस जॉब पर बने रहेंगे। अगर मान ले कि हम अच्छा काम करें तो फिर 5 साल के बाद हमको रिपीट करेगा, अगर खराब करेंगे तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। सर, जितना कमी आप बताए भारतीय जनता पार्टी का झूठा वादा वाला, वो सब जगह मीडिया में भी चलता है, सब जगह चलता है, लेकिन फिर भी जब भाजपा के लोग मंच पे आते हैं, मीडिया में आते हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि अगला कार्यकाल हमारा होगा। आपको शायद ये भी होगा, अभी झंझारपुर में अमित शाह जी आए हुए थे, और अमित शाह के भाषण को आप ठीक से आकलन करेंगे तो उससे स्पष्ट होता है कि वो हार स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की होगी, तो यहाँ प्रधानमंत्री कौन होगा, 1 साल के लिए ये होगा, 1 साल के लिए वो होगा। सवाल ये है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और जो यहाँ के सांसद चुन करके जाते हैं, वो सांसद जो है सो मालिक प्रधानमंत्री को चुनते हैं। और जो सांसद हमारी मतलब के 300 ऊपर की जो संख्या होगी, वो सांसदों के बीच में, पार्टियों के बीच में जो नाम तय होंगे वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे। आप लोग जमीन और एक बात बता दें, इससे पहले भी मनमोहन सिंह के गठबंधन की सरकार लगातार 10 साल यहाँ काम की है। आपने देखा कितना अच्छा काम किया। आज राइट टू एजुकेशन का मामला हो, राइट टू फूड का मामला हो, मनरेगा का मामला हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, सारे चीज़ों को लाने का काम किया है। और चाहे मान लें कि इंदिरा आवास हो, मान लें जिस तरह की जो वो सारी योजनाएं जो गरीबों के कल्याण के लिए है, वो करने का काम किया। और फिर हम लोगों का वादा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। वो 1 करोड़ लोग कैसे देंगे कि अभी भी 30 लाख जो मान लें पद है जो खाली पड़े हुए हैं, वो 30 लाख खाली पड़े हुए पदों को जो केंद्र की सरकार है जो मान लें कि भर्ती नहीं कर पा रही है, वहाँ पर उसको तो भर्ती करेंगे ही, बाकी अन्य 70 लाख जो पद है उसको क्रिएट करके 1 करोड़ हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। साथ ही हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया प्रति साल हम लोग देने का काम करेंगे। सारे लोगों को मान लें किसानों के कर्जा माफ करेंगे, किसानों को MSP देने का काम करेंगे। यानी तरह की जो मान लें कि जो उनको लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा था, भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगुना कर देंगे, MSP देंगे, लेकिन तो देने का काम क्या नहीं। अभी तो चुनावी रैली में सबसे ज़्यादा जो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले SC ST या OBC का रिजर्वेशन छीन के मुस्लिम समुदाय को देना चाहते हैं। हम आएंगे तो मुस्लिम समुदाय को जो हाँ भी मिला है हम खत्म कर दें। अच्छा, वो अगर क्या कहते हैं, अगर मान लो वही ना कहा, हमारा ये कहना है कि वो संविधान को पता है, संवैधानिक ढांचा में, ये संविधान में जो पिछड़ा, दलित, जो मान लें कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, वैसे लोगों को आरक्षण दिया जाना है। धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब जो वहाँ पर ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड में अगर मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर वो बैकवर्ड कम्युनिटी में आते हैं तो उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसको वो कोई व्यक्ति कैसे खत्म कर देगा? इसका मतलब है कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि पिछड़ों को, दलितों को जो रिजर्वेशन है वो नहीं खत्म होने देना है। और उसको जो है अभी आप देख रहे हैं कि अभी देश के अंदर जितने बड़े पद, 90 बड़े पद, मात्र 3 जो है सो मान लेके पिछड़ी जाति के या अन्य जाति के लोग हैं, बाकी दूसरे लोग किस तरह के हैं। अभी आरक्षण में लैटरली कैसे UPSC को पास करके तब जा करके कोई IAS IPS बनता है, लेकिन वहाँ बिना जो है सो कंपटीशन में जो है सो पास के लोगों को जो है सो IAS कैटेगरी दे दी जा रही है। तो ये सब क्या आरक्षण को खत्म करने की है? मोहन भागवत क्या बोलते हैं कि आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे। जो मान लें कि उसका जो है सो RSS जो मेन चीफ है, और वो जो इस तरह
काम करते, वो मनुवाद को बढ़ाना चाहते हैं, मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं, गरीब गुरबा को और जो यहाँ के पिछड़े दलितों हैं उनको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। लेकिन अभी भारत में अभी जातीय जनगणना की बात हो रही है, बिहार में जातीय जनगणना हुई और जातीय गणना के बाद जो यहाँ जो जिसका जो क्या है हुआ था, अगर भारत के पूरे देश में अगर जातीय जनगणना कराना है, जिसको इंडिया गठबंधन चाहती है या हम लोग चाहते हैं, जिसकी लड़ाई लगातार लड़ते थे, आखिर वो क्यों नहीं करना चाहते हैं, उससे क्यों भागते हैं? इसका मतलब कि जो पिछड़ों का अधिकार है, जो दलितों का अधिकार है, जो गरीबों का अधिकार है, वो गरीबों का अधिकार वो देना नहीं चाहते हैं। इसलिए गरीब, पिछड़ा, दलित इसका बदला लेने के लिए लगातार तैयार बैठा हुआ है और वो आने वाले 13 मई को दरभंगा में उसका जो जवाब देने का काम करेगा और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगा, भाजपा को भगाने का काम एक अंतिम सवाल सर, बिना चुनाव हुए कोई देश का प्रधानमंत्री संसद में सीना तान के इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं कि हम 400 सीट जीतेंगे, अगला कार्यकाल बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा? अच्छा, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग तो मान लें कि इससे पहले शायद आपको याद होगा कि बंगाल में चुनाव हो रहे थे, तो अब की बार भाजपा का 200 पार, अब की बार 200 पार, और वहाँ आया कितना, 77 सीट। तो ये लोग झारखंड में चुनाव हो रहे थे, झारखंड में क्या बोल रहे थे, अब की बार 65 पार, अब की बार 65, आया कैसे 25 सीट। तो ये लोग तो झूठ बोलने का आदी हैं। ईवीएम वाला मुद्दा सर आप नहीं उठाए। देखिए, ईवीएम की जहाँ तक बात है, ईवीएम में जो सुप्रीम कोर्ट के जो मालिक ऑर्डर आए हैं, तब उसको तो हमारी सहमति है, उसमें सब लोग, अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है तो उस पर तो सब लोगों को उसको फॉलो करना ही है। लेकिन जो मान लें कि अभी जिस तरह से इलेक्ट्रल बोर्ड में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है, आपने देखा किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामले के बारे में कानून ला करके किस तरह से एक्सटॉर्शन करने का काम किया कि किसी खास व्यक्ति को ईडी सीबीआई के द्वारा उसको जो है सो पकड़ो, बाद में उसे जो है अपने पार्टी में चंदा लो, चंदा लेकर के छोड़ने का काम को, और दूसरे लोगों को गलत ढंग से फंसा करके प्रताड़ित करते हैं विपक्ष के लोगों को। बिहार में 2 समुदाय जो है अभी सर, वो अच्छा खासा शो कर रहे हैं कि हम आरजेडी को देंगे खुल के, एक अग्निवीर वाले और एक शिक्षक सब जिनको नया नौकरी मिला है। अब आप यही आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में या देश में पूरा युवा, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, वो मतलब कि गरीब, किसान, वो सारे लोग इंडिया गठबंधन, महागठबंधन और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है, उसके साथ खड़ा है। सर, राष्ट्रीय मीडिया जो है सर, तमाम मुद्दे आपके प्रदेश के नेता भी उठा रहे हैं, आप लोग भी जो स्थानीय है, जनता से जुड़ा हुआ, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में हमेशा धारा 370, 300 तलाक, एनआरसी, सीए, इन मुद्दों पर आप यही से आप अंदाजा लगे, गोदी मीडिया जो हम लोग जिसको कहते हैं, ये गोदी मीडिया जनता के मुद्दों को नहीं उठा करके, अरे जिससे आदमी को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, जिसको काम मिलेगा, जिसको मतलब कि उस पर बात नहीं उठा रही है, और क्या कहते हैं, आलतू फालतू जिससे कुछ लेना देना नहीं है। भारत में जो 25 करोड़ अगर मुस्लिम हैं तो उसको आप ऐसा नहीं कहीं ले आके फेंक दीजिएगा। सवाल है कि यहाँ हम लोग एक दूसरे से मिल के रहते आए हैं, रह रहे हैं, हम लोग के बीच सद्भाव, मान एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, मिलना जुलना, काम एक दूसरे के प्रति भागीदारी, एक दूसरे के अच्छे बुरे में ये है, अगर जरूरत पड़ी तो किसी के मलहारी स्थिति में हम लोग तैयार रहते हैं। तो ये कहाँ मतलब कि इसमें कहीं कोई फर्क है? जो मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, वो भारी पड़ेगा 370 पे। हम अपने मुद्दे पर कायम हैं और देश इस मुद्दे पर कायम है, लेकिन वो मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। जनता भटकने वाली है, न हम लोग भटकने वाले हैं, हम लोग उस मुद्दे पर कायम है। विधानसभा में भी आप लोग भटके नहीं थे, बिल्कुल। आपने देखा था कि उस वक्त जो विधानसभा का 2020 में चुनाव हो रहे थे, कितने विपक्षी दल के जो लोग, जो सत्ताधारी दल आज में हैं, हिंदुस्तान को जो से अल बल क्या क्या, उस वक्त जो अगर मान लें कि तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो नीतीश कुमार क्या कहते थे, भाजपा के लोग क्या कहते थे, वो सारी बातों को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब सरकार में तेजस्वी यादव आने का काम किया तो मान लें कि 9 अगस्त को सरकार में आते हैं और 15 अगस्त को गांधी मैदान से नीतीश कुमार को घोषणा करना पड़ता है या करवाते हैं कि वो जो है सो 10 लाख लोगों को हम जो है सो सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये बात आपने देखा, और 17 महीना में 5 लाख लोगों को लगातार बिना किसी को इधर उधर के जो सब लोगों को रोजगार देने का भी काम किया गया, नौकरी देने का भी काम किया। तो लोगों का एक विश्वास, भरोसा तेजस्वी यादव या महागठबंधन के प्रति उभरा है और उस विश्वास को हम कायम रखेंगे और हम जो वादा करते हैं उस वादा को पूरा
करेंगे। एक सवाल सर, जो भाजपा के लोग बोलते हैं कि MY समीकरण जो है, ये सब कहने सुनने का बात है, बेरोजगारी, महंगाई, जब राजद सत्ता में आएगी तो तुष्टीकरण बढ़ जाएगा, ये एक खास जाति का मनोबल बढ़ जाएगा, जंगल राज वाला माहौल बन जाएगा। बताइए, अभी जो चुनाव हो रहे हैं, अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं, दूसरे लोग जो कहते हैं यहाँ A to Z की ये पार्टी है। अच्छा। अभी आपने देखा कि हमने खतबे बिरादरी के लोगों को भी टिकट दिया सुपौल से, हमने जो है सो बनिया बिरादरी के लोगों को भी टिकट दिया, कुशवाहा बिरादरी के लोगों को भी टिकट दिया है, दलितों में रविदास को भी दिया है, पासवान को भी दिया है, या जो अन्य जो लोग हैं उन लोगों को भी समावेश किया है। हर वर्ग को समावेश किया गया है। अब इसको तो गलत ढंग से प्रचारित करना एक अलग बात है, और सब लोग हम लोग को समर्थन भी मिल रहा है। आपके नज़र के सामने में आया होगा, अभी जो शिक्षक भर्ती हुआ सर, हाँ। इसमें जो आरक्षण कोटा के लोग थे 100% बिहार के लोगों को मिला, लेकिन जो आरक्षण से बाहर थे सर, उसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कैंडिडेट आकर के कहीं ना कहीं बिहार के लोगों का जगह तो सर देखिए, ऐसा है कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था को तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं। संविधान में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अगर मान ले कि BPSC वगैरह से अगर चुनाव जो एग्जाम होंगे तो किसी भी राज्य का व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है, तो उसको तो हम उसके फिर अलग से कानून लाना पड़ेगा या संशोधन करना पड़ेगा, तब करेंगे। और जब हम फुल फ्लेज होंगे तो उसमें भी देखेंगे बिहार में बिहारियों को ही कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। अगर हम इस तरह का कानून अगर यहाँ लाते हैं या इस तरह की बात करते हैं, तो फिर हम उत्तर प्रदेश में अगर चाहेंगे या अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में चाहेंगे या दूसरे राज्य, तो बिहार के लोगों को मौका नहीं मिलेगा। एक अंतिम सवाल देके सर खत्म करते हैं। एक ये कि सर, जो अपना दरभंगा मिथिला है सर, यहाँ से जितना भी ट्रेन खुलता है जनरल में, आप जनरल बोगी में भर के मजदूर सब दूसरे राज्य में जाता है। तब जब आप 15 साल बिहार में शासन किए, दूसरा ये कि दरभंगा, खास दरभंगा के होने के नाते, अगर आपके सांसद जीतते हैं तो खास करके दरभंगा शहर में आप कौन कौन चीज़ चेंज करना चाहिए? निश्चित रूप से यहाँ जो जाम की समस्या है, हम सर्वांगीण विकास करने की बात करते हैं। एम्स जो मान लेंगे लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया, एम्स को कायम करने का काम करेंगे हम। जो है सो यहाँ क्या कहते हैं, जाम की समस्या को खत्म करें, जो पानी का जो वाटर लॉगिंग है उसको खत्म करने का काम करें। यहाँ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय कायम करने का काम करेंगे हम। यहाँ जो चाहेंगे कि राजधानी एक्सप्रेस भी यहाँ से खुले, उसका स्टॉपेज हो, यहाँ से काम करें। लोगों की रेल की सुविधा बढ़े, हवाई अड्डा जो मान लेके जो अभी पूर्ण रूप से जो उसको मान लेके उसका विकास करके मान लेके यहाँ जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा हो, ये हम चाहेंगे कि यहाँ हो। इसका प्रयास करेंगे, सबको लाएंगे, लाने का काम करेंगे उसको। इससे पहले भी हमारे सांसद अगर फातमी साहब थे तो आपको पता है पासपोर्ट के ऑफिस में आने का काम किया, बड़ी रेल लाइन लाने का काम किया, सारा जो काम किया हम लोगों का क्या हुआ, इन लोगों ने तो कुछ काम किया ही नहीं। अभी मान लें ROB मान लें कि ओवरब्रिज वगैरह का मामला सारा वर्षों से लंबित है, कहीं कुछ हुआ नहीं। ये सब तो देखा, सब सामने है, और हम लोग होंगे तो सारे काम को करेंगे। दरभंगा शहर को खास करके बिहार का दूसरा ग्रोइंग सिटी बनाइए। अब बताइए, हम लोग वैसे लोग नहीं कि हम लोग कह देंगे स्मार्ट सिटी बना देंगे, नहीं बनाया। ऐसे हम लोग बताया ना, स्मार्ट सिटी बताया था ना, मोदी ने भाजपा की सरकार में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहा था ना कि हर जिले पे लोकसभा में एक गांव को गोद हड़ताल लेंगे, वो गोद लिया और गोद करके उसकी क्या स्थिति पता कर लीजिए। एक अंतिम, दरभंगा शहर के, खास दरभंगा शहर के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम दरभंगा शहर के लोगों से अपील करना चाहेंगे, सारी बातों से ऊपर उठ करके दरभंगा के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, अपने बाल बच्चों के विकास के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी ललित यादव जी जो काम करने वाले लोग हैं, जुझारू हैं, लड़ाकू हैं, काम करने वाले, काम के प्रति एक जज्बा इनका है, इसको समर्थन देने का काम करें, सहयोग देने का काम करें। लालटेन छाप पर 3 नंबर पर बटन दबाकर 13 तारीख को ललित यादव को जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।